अभी हम लोग क्लास 9 का ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ध्यान से समझिएगा। कॉन्ग्रुएंसी में मेनली हम लोगों को क्या देखना है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ बिल्कुल सेम हो, शेप में और साइज में, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। मतलब अगर एक फिगर को हम दूसरे के ऊपर रख दे तो वो कम्प्लीटली उसको कवर कर एग्जैक्टली। ये नहीं कि एक छोटा फिगर हम बना दे उसके ऊपर एक बड़ा रख दे, बोले ये भी तो ओवरलैप कर गया, इसको ढक दिया, वैसे नहीं, बिल्कुल सेम शेप। और तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर को ही। कॉन्ग्रुएंट फिगर का डेफिनेशन क्या होगा? टू फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and size। सेम शेप और साइज होना चाहिए तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट के सिंबल को। अगर हम कहते हैं कि ए कोई आदमी है और बी भी वही आदमी है, ए कोई फिगर है बी भी वही फिगर है, तो ए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल और फिर बी लिखेंगे, यही होगा हमारा। ठीक है, अब कुछ और कंडीशन जान लेते हैं। टू लाइन सेगमेंट आर congruent if their length are equal। मतलब दो लाइन सेगमेंट अगर हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहें, जैसे एक ए बी लाइन सेगमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर का और एक सी डी लाइन सेगमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर। दो लाइन सेगमेंट का अगर लेंथ सेम है तो हम लिखेंगे कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, और ये सिंबल होता है लाइन सेगमेंट के लिए, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लाइन सेगमेंट लिख दिया है इसलिए यहाँ नहीं दिया था। इसी तरह हम दो एंगल का बात कर लेते हैं। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल को हम लोग किस चीज़ से जानते हैं, उसके मेजरमेंट से जानते हैं। तो उसका मेजरमेंट जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर मेजर्स आर इक्वल। मेजर इक्वल हो, जैसे हमने एक एंगल बनाया AOB जो कि 40 डिग्री का है, और एक और एंगल हमने बनाया PCD ये भी 40 डिग्री का है। दोनों ही एंगल का मेजरमेंट सेम है, 40 डिग्री है।
इसका भी 40 डिग्री, इसका भी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तब क्या होगा? टू सर्कल्स आर congruent if their radius radii are equal। ठीक है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर उसका रेडियस क्या हो? इक्वल हो। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का नेम हमने लिख दिया कि इस सर्कल का नेम P रहेगा, सेंटर O ले लिया, सर्कल P हो गया, और ये कोई सर्कल Q नेम दे दिया। ठीक है, तो अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। दोनों का इक्वल होगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज एक ही जैसा होना चाहिए। जब दोनों का शेप साइज एक ही जैसा है तो इसका जितना साइड होगा उसका भी उतना ही होगा, इसका जितना एंगल होगा उसका भी उतना ही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? तो वही बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है मतलब शेप साइज सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग एक बदलेंगे डेफिनेशन, टू triangles are congruent if their, फर्स्ट में आप याद रखिएगा कि corresponding sides are equal, और सेकेंड corresponding angles are equal। मतलब दो ट्रायंगल कन्वर्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, इफ ट्रायंगल ABD congruent triangle PQS, then अगर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या होगा? क्या लिखा गया है? कोरिस्पोंडिंग साइड्स। तो अगर इधर से मैं साइड AB लेता हूँ तो इधर से क्या है? PQ है। कोरिस्पोंडिंग का मतलब यही है। तो AB इज इक्वल टू PQ। वैसे BD इज इक्वल टू क्या होगा? QS होगा। वैसे AD इज इक्वल टू क्या होगा? PS होगा। ये हो गया आपका कोरिस्पोंडिंग साइड। मतलब इधर से फर्स्ट और सेकंड का यूज हुआ तो इधर से भी फर्स्ट और सेकंड का यूज हुआ। फिर अब एंगल का बारी है, साइड तो होता है तीन हो गया। एंगल क्या होता है? एंगल A इधर से लेंगे तो उधर से एंगल P होगा, एंगल B इधर से लेंगे तो उधर से एंगल Q होगा, एंगल D इधर से लेंगे तो एंगल इधर से S होगा। ये कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल हुआ, ये कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ,
अगर आपको दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इधर का फर्स्ट इधर के फर्स्ट से रिलेटिव होगा, इधर का सेकेंड इधर के सेकेंड से, इधर का थर्ड इधर से थर्ड के होगा। ठीक है, वैसे ही आपको लिखना है। समझ गए होंगे आप इतना। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, एसएसएस। एसएसएस, एस मतलब साइड, तो फिर से साइड और फिर से साइड, साइड साइड। एसएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब तीनों ही साइड का, ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है। दो ट्रायंगल इस तरह का हो कि पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हो तो वो एसएसएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसे हमने लिखा ABD और इसे लिखा PCM। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, और इसमें ये 4 है, ये 5 है, ये 6। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है। देखिए इसका साइड है 4 5 6, इसका भी साइड है 4 5 6, तो इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड के बराबर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ, बस ध्यान देना कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ बदला हुआ है, तो जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे सो देखिए। जब हमको इसको दिखाना है तो हम लिखेंगे, पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PCM, यहाँ पे दो ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो इसका उसके इक्वल है उसको लिखिए। तो आपने लिखा कि AB का वैल्यू किसके इक्वल है, तो AB का वैल्यू इक्वल है CM के। कितना है, 4 है। फिर उस तरह से हमने लिखा कि BD का वैल्यू किसके इक्वल है, PM के, और ये कितना है, 5 है। ABD हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, AD, तो AD का वैल्यू किसके इक्वल है, PC के, और ये कितना है, 6। ये तीन चीज आपको पता है। AB क्या है, साइड है, AB क्या है, साइड, और ये AD क्या है, तीनों साइड ही है। तो मैं क्या लिखूंगा कि बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब देखिए, ट्रायंगल समथिंग कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल समथिंग। यहीं पे दो ट्रायंगल का नाम लिखते समय हमको ध्यान देना है, क्योंकि गलती हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इसी पे ध्यान देना है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 4 के सामने कौन सा वर्टेक्स है, तो D है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया D। ठीक है, अब इसमें 4 के सामने कौन सा वर्टेक्स है, तो P है। 4 के सामने D और 4 के सामने P, इसीलिए D और P एक दूसरे का रिलेटिव हो गया। 5 के सामने क्या है, A है, तो A लिखे। तो इसमें से 5 के सामने क्या है, C, तो C। अब D A हो ही गया है तो यहाँ पे बच गया B, P C हो ही गया तो यहाँ पे बच गया M। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है
हमने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 दिन पहले पढ़ाया था शायद, तो उसमें बताया था कि ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड तो पहले से ही इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे, एंगल मिलना शुरू हो गया। तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैंने बताया है कि अगर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू ऐसा, तो उधर से ए लेंगे पहला, तो इधर से पी होगा पहला। तो अब क्या होगा, डी इज इक्वल टू पी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ये हमको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद किसी भी 3 इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो टोटल 6 इंफॉर्मेशन होता है, तो 3 के हेल्प से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो रेस्ट 3 बच गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद वो हमको मिल जाएगा, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वो जो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो इक्वल मिलेगा रेस्ट पार्ट, वो किस रूल से होगा, सीपीसीटी से। अब सीपीसीटी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है, यही तो मैं लिखता हूँ। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म। तो हम लोग इसको यूज करेंगे सीपीसीटी को कब, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल, और उसके बाद अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो आप समझ गए होंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, 3 इंफॉर्मेशन, और टोटल ट्रायंगल में कितने इंफॉर्मेशन होते हैं, 6 होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से कन्वर्ट होने के बाद रेस्ट 3 हमको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, जैसे ही आप लिखेंगे ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे मिलेगा ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये साइड इसके, ये से यहाँ, ये वाला सिचुएशन बिल्कुल फॉलो हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इतना सारा जानकारी मिला। तो जो जानकारी हमको नहीं रहेगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं एसएसएस के बाद अगला क्राइटेरिया है एसएएस। तो आप एसएसएस क्राइटेरिया का यूज कब करेंगे, ट्रायंगल का तीनों साइड आपको इक्वल दिया है, पहले का दूसरा। नेक्स्ट है एसएएस, साइड एंगल साइड। एसएएस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये आपका 2 ट्रायंगल है, ये हो गया एम एन टी पी क्यू ए, ये 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे साइड एंगल साइड का मतलब आप देख के भी पता लगेगा, साइड है फिर साइड और बीच का एंगल है, तो इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए कि 2 साइड हो और उसके बीच वाला एंगल हो। जैसे हम ये साइड लिए, ये साइड लिए, तो इसके बीच वाला एंगल ये, इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए, साइड फिर एंगल फिर साइड तभी होगा। तो हमने लिया ये है 5 सेंटीमीटर, ये लिया 6 सेंटीमीटर, अब इस एंगल को कर दिया हमने 40 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ हमने लिया 5 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका 40 डिग्री, और ये रहा 6 सेंटीमीटर। इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के नाम से। ट्रायंगल का नाम आप किसी भी ऑर्डर में अभी ले सकते हैं, इन ट्रायंगल, MNT एंड ट्रायंगल PQA, ये ट्रायंगल है। अब इसमें जो जो इक्वल है उसको लिखिए। आप लिखिएगा MN किसके इक्वल है, PA के, ये है 5 सेंटीमीटर। फिर लीजिएगा MT किसके इक्वल है,
क्यूबिक एयर ये कितना है 6 है। फिर लिखिएगा एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल ए के, और ये कितना है 40 डिग्री। तो ये क्या मिल रहा है साइड और बीच का एंगल, तो भी होगा एस एस। ध्यान देना दो साइड होना चाहिए और उसी के बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर ये साइड है ये साइड और एंगल यहाँ हो जाएगा तब एस नहीं होगा। तो बाई एस क्राइटेरिया ट्रायंगल, अब ट्रायंगल समथिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समथिंग, यहीं पे नाम लिखने में आपको ध्यान रखना है क्या नेम लिखिए। यहाँ जो आप लिखे वही यहाँ लिखे, गलत भी हो सकता है। चेक करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया है जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से रिलेटेड। 5, इसमें 5 के सामने क्या है टी, तो हमने लिखा टी। इसमें 5 के सामने क्या है क्यू, तो हमने लिखा क्यू, मतलब टी का रिलेशन क्यू से हो। 6 के सामने क्या है एन, उस ट्रायंगल में 6 के सामने क्या है पी, तो टी का क्यू से हुआ एन का पी से होगा। अब ध्यान देना है ट्रायंगल तो एम एंड टी है, तो टी और एन हो गया तो यहाँ पे एम लिखना ही पड़ेगा, क्यू पी हो गया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ए लिखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये नाम भी सुटेबल हो गया। अब अभी मैंने बताया ट्रायंगल में होता है 6 कंपोनेंट और कॉन्ग्रुएंट होता है 3 कंपोनेंट के हेल्प से, तो टोटल होता है 6 कंपोनेंट और 3 के हेल्प से हो गया, तो अब कितना बच गया 3 कंपोनेंट अभी इक्वल होने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो 6 कंपोनेंट क्या होता है, 3 गो एंगल होता है और 3 साइड होता है। देखिए तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 साइड पता है, मतलब आपको एक साइड और मिलने वाला है, एक एंगल पता है मतलब आपको 2 एंगल और मिलने वाला है। लिखना स्टार्ट करते हैं। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, एंगल टी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के लिखते हैं, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल एम किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, एम इक्वल टू ए पहले से ही मालूम है इसलिए उसको लिखने का जरूरी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हमको पहले से ही मालूम है, जो नहीं मालूम है वो लिखे, ठीक है। अब हमने हमारे पास एक एंगल था तो हमको 2 एंगल मिल गया, तो हमारे पास 2 साइड है तो एक साइड भी मिलने वाला है। अब साइड देख लीजिए, टी एन किसके बराबर होगा, क्यू पी के, टी एन क्यू पी के बराबर होगा, तो लिख देते हैं कि टी एन जो है क्यू पी के बराबर होगा, एन एम है पी ए के बराबर, तो ये एन एम पी ए के बराबर तो आपका है ही पहले से, ये सब लिखा हुआ है। तो हमको 3 ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया क्योंकि 3 पहले ही मालूम था। तो ये जो रिजल्ट कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमको मिला वो कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हमने बराबर कर दिए। एस ए एस हो गया, एस 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 हो गया, उसके बाद लेते हैं ए एस, मतलब क्या हो जाएगा, एंगल साइड। ए एस का मतलब हो गया एंगल साइड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाते हैं इसके लिए। एक ट्रायंगल है ACD और एक ट्रायंगल है PSR, 2 ट्रायंगल लिया हमने। हमको एंगल साइड दिख रहा है, मतलब एंगल के बाद साइड, तो हमने ये एंगल ले लिया 50 डिग्री, ये एंगल ले लिया 60 डिग्री और ये साइड ले लिया 7 सेंटीमीटर। उसी तरह इसमें भी हम लेते हैं, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री और ये है
7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। इन ट्रायंगल ACD, अभी ट्रायंगल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ACD और PSR लिख दिया। ट्रायंगल का नाम सुटेबल सही कहाँ पे करना है, जब दोनों कन्वर्जेंट कर रहे हैं वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का मिलान होना जरूरी है। अब क्या होगा, लिखिए एंगल C कितना है, एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के, और ये है 50 डिग्री। एंगल A इक्वल है एंगल S के, और ये है 60 डिग्री, और एक साइड AD है, ये इक्वल है PS के, ये है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एंगल है, फिर इसके बाद एंगल है, फिर इसके बाद साइड है, तो ये क्राइटेरिया होगा एंगल साइड। तो आपको ध्यान रखना है SS तो सिंपल है, तीनों साइड ही हैं। SAS में कि दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, और AAS है कि पहले एंगल आएगा, फिर उसके बाद वाला एंगल आएगा, और उसके बाद वाला जो एंगल आएगा उसी से रिलेटेड साइड आएगा। अगर आप यहाँ से चले तो ये एंगल होगा, तो ये एंगल और इसी से रिलेटेड ये साइड भी आता, तो AAS हो जाता। अगर उस 7 को हम यहाँ भी लिख दे तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाई AAS क्राइटेरिया। यहाँ पे फिर से ट्रायंगल का नेमिंग हम लोग के लिए असली मैटर करता है। अब हम तो सीधे तौर पे देख रहे हैं कि इधर एंगल C है, इधर R है, मतलब इधर C लेंगे तो इधर क्या लेंगे, R लेंगे। A का रिलेशन S से है, तो इधर A होगा तो इधर क्या होगा, S होगा। अब तो CA हो ही गया, तो यहाँ क्या आएगा, D, RS हो गया तो यहाँ क्या आएगा, P। इसमें तो जब आपको एंगल का वैल्यू दिया रहे तब तो यहाँ पे वर्टेक्स का मैच कराना आसान है। जब साइड दिया रहे तब थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तीनों साइड दिया हुआ है और ट्रायंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 के सामने D है तो D, 4 के सामने P है तो P, D का रिलेशन। 5 के सामने A है तो A, 5 के सामने C है तो C। साइड वाला है तो उसके सामने जो वर्टेक्स है उसको हम लिखेंगे। ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गया, तो जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। टोटल 6 पार्ट के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। पहले से 3 पार्ट मालूम है, मतलब 3 और मिलेगा। पहले से हमको 2 एंगल के बारे में पता है, तो एक एंगल मिलने वाला है। C का हो गया, A का हो गया, C का हो गया, A का हो गया, अब क्या आएगा, D। एंगल D किसके इक्वल हो रहा है, एंगल P के। एक ही साइड मालूम है पहले से, मतलब हमको 2 साइड मिलने वाला है, तो साइड CA इज इक्वल टू RS, ये मिला। AD इज इक्वल टू SP, AD इज इक्वल टू SP यूज कर चुके हैं, तो CD इज इक्वल टू RB, ये मिला बाई CPCT का फुल फॉर्म मैं लिखवा चुका हूँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। AAS के बाद अगला है ASA। ASA स्टैंड फॉर एंगल साइड एंगल साइड एंगल। फिगर बनाते हैं। ये है ABC और ये है DEF। एंगल साइड एंगल है, मतलब 2 एंगल जिस साइड पर होगा वही इस आपको ASA बनाएगा। ठीक है, देखते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे लिया 40 डिग्री, 70 डिग्री और 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने यहाँ पे लिया 40 डिग्री, 70 डिग्री और 5 सेंटीमीटर। इस तरह का फिगर रहेगा आपको। तो क्या लिखेंगे? पहले तो अभी ट्रायंगल किसी भी तरह लिख देंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के। कितना है? 40। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के, और ये है 70 डिग्री। और एक साइड BC किसके इक्वल है? DF के, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बाई ए से, देखिए ए से कब होगा? जब एंगल हो और एंगल हो और ये दोनों जिस साइड पर हो वो वाला साइड हो। बाई ए से क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नेमिंग सही से करना है। तो आप सी का इधर बी है तो डी है, तो बी के सामने डी, सी के सामने एफ, और बी सी जब हो गया तो यहाँ आएगा ए, डी एफ होगा तो यहाँ आया कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैंने बताया है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। पहले से दो एंगल इक्वल है तो अब हमको एक और एंगल मिलने वाला है। एक और एंगल मिलने वाला है। कौन सा एंगल मिलने वाला है? एंगल BC हो गया, बी हो गया, सीधे ए मिलने वाला है। ए किसके इक्वल हो रहा है? ए के। एक साइड है तो दो साइड मिलने वाला है। BC इक्वल टू DF तो हो चुका है, तो अब क्या लेंगे? CA इक्वल टू FP। दूसरा क्या लेंगे? BA इक्वल टू D। कहाँ से आया? तो बाई 60। 4 क्राइटेरिया अब तक हो चुका है। एक लास्ट वाला क्राइटेरिया उसे में भी मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये है RHS। RHS स्टैंड फॉर राइट हाइपोटेनियस साइड। RHS मीन्स राइट हैंड। तो RHS होने के लिए ये जरूरी है कि ट्रायंगल में राइट एंगल का होना जरूरी है। और ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल है तो दोनों में एक राइट एंगल हो और दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो, तब हम सोच सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब राइट एंगल हो तो वो RHS ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन RHS होने के लिए 90 डिग्री है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये ट्रायंगल है ACM और ये है PDR, यह 90 है और ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। यही डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ACM एंड ट्रायंगल PDR एंगल C इक्वल टू एंगल D कितना है? 90 डिग्री। CM इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AM इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही है। तो क्राइटेरिया कौन सा होगा? RHS। RHS कब होगा? जब राइट एंगल हो, दोनों का हाइपोटेनस बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तब होगा RHS। बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल का नेमिंग लिखना है। तो C का रिलेशन D से, तो यहाँ C है तो यहाँ B होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब आगे कैसे करें। तो इसमें 4 के सामने क्या है? A, तो हमने लिखा A।
इसमें 4 के सामने क्या है आर, तो हमने लिखा आर। सी ए हो गया तो यहाँ क्या आएगा एम, डी आर हो गया तो यहाँ क्या आएगा। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये लास्ट क्राइटेरिया है। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे। तो क्या होगा, एक साइड मालूम है तो यहाँ से हमको 2 साइड मिलने वाला है, एक एंगल मालूम है तो 2 एंगल मिलने वाला है। सी का डी से रिलेशन हो चुका है तो ए का होगा आर से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक साइड पता है तो एक साइड और ये साइड, 2 साइड पता है ना तो एक ही साइड मिलेगा। सी ए बराबर डी आर, सी ए बराबर डी आर, सी ए बराबर डी आर, एक ही साइड मिलने वाला है, 2 साइड पहले। ये जो रिजल्ट है बाई आशा करता हूँ कि ये क्राइटेरिया कब यूज करना है, कैसे यूज करना है आप समझ गए होंगे। वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे जल्द ही।